सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि क्या निफ्टी में एक और बड़े करेक्शन की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैटर्न्स जो हमें इशारा कर रहे हैं मार्केट को यहाँ से और नीचे जाना चाहिए। बट क्या इस बार भी मार्केट में एक बड़ा फॉल आएगा, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। ये मेरा लास्ट वीक का प्रॉफिट है। आप देखोगे मैंने 2 ही दिन ट्रेड किया था, 16 और 18 को। जैसा कि आपको पता है लास्ट वीक में इतना एक्टिव नहीं था मार्केट में। लेकिन मेरे 2 दिन ट्रेड करने के बावजूद अगर आप देखो मेरा कितना बैलेंस मैंने डाला हुआ था, मैं बैलेंस निकाल लेता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा इस वीक, तो मैं बैलेंस निकाल लेता हूँ उसमें से। आप देखो 6,145 रुपए का भी मैंने 8,597 बनाया है। तो मैं ये आपको दिखा के साबित क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखा के ये साबित करना चाहता हूँ कि मार्केट में ये भी मेरा 40% है। अगर आप देखो तो अगर आप ढंग से ऑप्शन बायर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपके पास सेटअप्स हैं, मैंने सेटअप्स डाले हुए हैं, सिर्फ उन्हीं सेटअप पे काम करोगे और ज्यादा हड़बड़ी नहीं करोगे तो आप अच्छा खासा 30 से 40% भी निकाल सकते हो हफ्ते का। ये मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहता हूँ। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि आपको इस प्रॉफिट से जज करना है। आप पहले छोटी छोटी क्वांटिटी से अगर आप 10% भी निकाल रहे हो हफ्ते का तो मोर देन सफिशियंट है। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि 2 दिन ट्रेड करके भी आप 40% निकाल सकते हो कैपिटल का। अगर ये बड़ा कैपिटल होता तो ये बड़ा पैसा भी बन सकता था, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं इतना बिजी नहीं था, और इस वीक मैं शायद आपको 2-3 लॉट से करके दिखाऊंगा। और मेरा यही है कि मेनली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कैसे आप लॉट बढ़ाओगे अपने, कैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ पे, सबसे पहले हम अपने चार्ट पे चलते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में आपको दिखा दूं सबसे पहले कि ग्लोबल मार्केट्स के अच्छे संकेत नहीं है। 17,658 मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुल रहा है निफ्टी। और जो हमें पैटर्न दिख रहे हैं उससे भी दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ से अब एक करेक्शन आना चाहिए। मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी हो गई। अब मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ। आप देखो मार्केट यहाँ से कितना स्टार्ट हुआ था, ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया 18,600 का। अब देखो यहाँ से कितना गिरा पहले, सबसे पहले मार्केट यहाँ तक अगर मैं लो लगाऊं तो हमारा बनता है ये 2100 या 2200 पॉइंट, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे दोबारा से अब मार्केट ने एक हाई मारा, स्विंग हाई। अगर यहाँ से देखोगे कितना पॉइंट गिरा, लो तक ये गिरा आपका 2500 पॉइंट, 2600 पॉइंट, मतलब पिछले फॉल से ज्यादा। अब ये भी ठीक है, फिर से मार्केट ऊपर गया, हाई लगाया। फिर यहाँ से मार्केट कितना गिरा, तो गिरा मार्केट ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट। तो आप देख रहे हो मार्केट में बार बार जब भी इस स्विंग के आसपास से रेसिस्टेंस ले रहा है तो हमेशा पिछली बार से ज्यादा बड़ा फॉल हो रहा है। तो क्या इस बार भी ये हो सकता है? अगर इस बार ऐसा होता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं आप अगर यहाँ से लगाओगे, और अगर लोगों में मैं कंसिडर करूँ कि इतना ही फॉल आना चाहिए, तो भी आपका ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट का करेक्शन आना चाहिए। लेकिन क्या इतना सिंपल होता है मार्केट, या क्या ऐसा होगा? साथ में अगर आप एक चीज और देखो, एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ से रेसिस्ट ले गया, तो क्या चौथी बार ट्रैपिंग नहीं हो सकती कि लोग यहाँ पे शॉर्ट करें देन मैं यहाँ पे ब्रेकआउट दे दूं? तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अब हमें करना क्या है? तो सबसे पहले अगर हम वीकली पोजीशन या कुछ लंबे टाइम तक पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मार्केट में ये रिवर्सल पैटर्न तो बना है। अगर आप देखो ये बिल्कुल सिमिलर इस टाइप का पैटर्न दिख रहा है आपको, तो मार्केट में ये चीज तो सबको दिख रही है, राइट। तो हो सकता है मार्केट एक बार और ऊपर जाए, उसके बाद नीचे आए, या यहीं पे थोड़ा कंसोलिडेट हो उसके बाद गिरे। लेकिन हमें सारी पॉसिबिलिटी की बात करनी है। तो अगर अभी मैं इस ट्रेंड लाइन को भी हटा देता हूँ, और अगर मैं सोचूं कि मेरे को मार्केट में अब क्या करना, मार्केट में दिख रहा है हमें कि ये एक हैमर टाइप का कैंडल बना है, तो इसके लो के नीचे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अभी इसका लो क्या है? इसका लो है हमारा 17,710। तो 17,710 मार्क कर लेते हैं हम अगर हमें पोजीशन बनानी है। लेकिन अब ये आपने लेवल तो निकाल लिया, और ये लेवल कब काम करेगा? जब मार्केट इसके ऊपर खुले। यहाँ पे आपको पता है पोजीशन का मेरा क्या सीन होता है, 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए हमें, मिलती है। अब इसके बाद हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? क्या हम सीधा सीधा यहाँ तक के टारगेट ले लें? 16,704 मतलब 1,000 पॉइंट हमें मिल जाएगा इस वीक, मिल सकता है। लेकिन हमें बीच में साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल और लॉजिकल जितने भी हमारे हर्डल्स हैं, पहले उनको पता करना पड़ेगा कि क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं मार्केट में। अगर मार्केट इसके नीचे में शॉर्ट करता हूँ, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली मेरा इसके हाई के ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा, 18,010 या 18,020 के आसपास, ठीक है, 50 से 60 पॉइंट का। और मैं बात कर रहा हूँ 1,000 पॉइंट के टारगेट के लिए। क्या ऐसा मिल सकता है? ऐसा होता है, लेकिन काफी एक्सपीरियंस पीपल होते हैं, वो इन तरह से इस तरह के मूव्स को कैचअप करते हैं। आप अगर 500 पॉइंट भी ले लो इस ट्रेड में तो बहुत अच्छी चीज होगी, ठीक है। इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम हर्डल्स देख लेते हैं, हमने हर्डल्स क्या क्या है। देखो सबसे फर्स्ट हर्डल हमारा जो वो है 17,620। अभी मैं ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा डेली चार्ट पे, जब मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊंगा। 17,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप यहाँ शॉर्ट करोगे तो 17,600 के आसपास से मार्केट घूम सकता है। तो अगर कोई सेफ चलना चाहता है वो 17,600 के नीचे ही शॉर्ट करे। 17,600 का लेवल मैंने कैसे निकाला, ये अब मैं डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको कि ये हर्डल क्यों है हमारा। तो डेली चार्ट पे चलते हैं एक बार, मैं अब दोबारा आता हूँ वीकली चार्ट पे। देखो 17,600 में बहुत पुराना रेसिस्टेंस है। आप देखो यहाँ पे हमने पहले भी बात करी थी जब हम ये नवंबर के आसपास कि ये हेड एंड शोल्डर बना था, ये ब्रेक डाउन हुआ था इसका, हमें इतना टारगेट मिलना था, ये हमें टारगेट मिला था। और आप देखो ये लेवल पे मार्केट में किस तरह का बिहेवियर हुआ है। अब देखो यहाँ पे मार्केट जब इसको तोड़ा तो काफी अच्छा फॉल आया। मार्केट फिर से इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से बड़ा फॉल आया। जब इसके ऊपर निकला क्लोज होकर 17,600 के ऊपर तो अच्छा खासा रन आया। अब मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मार्केट जब भी इस लेवल के नीचे जाता है 17,600 के, अब देखो यहाँ पे फिर से मार्केट इसके नीचे आया, फिर रिटेस्ट करके फिर से बड़ा फॉल। तो ये लेवल एक मार्केट के लिए बहुत बड़ा हर्डल है। तो एक अगर हम जोन बनाएं तो जोन बनता है हमारा 17,600 से 17,750 का। इस जोन के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना, भले ही वीकली हो या पोजिशनली हो, हमें पोजिशनली नहीं बनाना। इंट्राडे भले ही ट्रेड कर सकते हो,
तो ये मैंने एक जोन बना दिया एक तरह से। अगर आप देखा जाए तो हमारा लेवल क्या हुआ, हम 17,600 के नीचे जब क्लोजिंग आएगी 30 मिनट की तब हम ट्रेड कर सकते हैं। और कोई एग्रेसिव है तो इस 17,700 के नीचे भी बना सकता है। 100 पॉइंट छोड़ना पड़ेगा अगर कोई सेफ चलना चाहता है। अब हर्डल्स, पहला हर्डल क्या होगा हमारा, साइकोलॉजिकल हर्डल क्या आता है हमारा, 17,500 आना चाहिए। अब मैं उसके आसपास का कोई लेवल देखता हूँ जहां पे मेरे को सपोर्ट मिले कोई। मैं सबसे पहले यहाँ जाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है 17,420 का। कैसे दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे कई बार मार्केट ऑलरेडी इस जोन के आसपास रेसिस्टेंस ले चुका है। तो पहला टारगेट मेरा क्या होगा अगर मैं 17,600 के नीचे ट्रेड करूंगा, 17,420 का। अगर इसको भी तोड़ता है, दूसरा हर्डल क्या आता है हमारा, तो दूसरा हर्डल आएगा हमारा, साइकोलॉजिकल लेवल क्या है हमारा, 17,400, सॉरी 17,000 के आसपास, तो 17,050। अब ये जोन भी देखो आप मार्केट में कितनी बार यहाँ पे फाइटिंग हुई, इसके नीचे लेकर आए फिर क्लोज कर दिया, फिर बार बार इसके ऊपर सपोर्ट लिया मार्केट ने बहुत बार, कितने हफ्ते हफ्ते, उसका यहाँ पे रेसिस्टेंस भी लिया, तो यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ। तो दूसरा टारगेट हमारा 17,043 का रहेगा। तो अभी मैं इस वीक का नहीं, मैं इस वीक से अगले वीक तक भी मार्केट कहाँ कहाँ जा सकता है। अगर इसको भी तोड़ता है तो नेक्स्ट हर्डल क्या होगा हमारा। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक मार्केट ने ऑलमोस्ट डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के निकला है और ये लेवल ब्रेकआउट करा है। तो अगला टारगेट हमारा क्या हो सकता है, ये मैंने लास्ट वीक भी बात करी थी, मार्केट को में करेक्शन आना है, मार्केट में एटलीस्ट 16,800 तक का करेक्शन आ सकता है यहाँ से। तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का करेक्शन हमें मिल सकता है। वो हो सकता है इस वीक हो, अगले वीक के मिड वीक तो हो जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैंने भी बात करी, हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा सा ट्रैप करे यहाँ पे और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये चौथी बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट इस लेवल के आसपास रेसिस्ट ले रहा है। जरूरी नहीं कि इस बार भी जाए, ठीक है। तो हमारी बात क्या हुई, हमारा ये जोन बन गया 17,700, 17,750 का। 17,600 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। पहला हर्डल 17,420, दूसरा 17,050, और इसके ऊपर भी आप आई थिंक थोड़ा सा एक लेवल आएगा, ये वाला लेवल 17,150 के आसपास का। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ 17,050 की जगह 17,000 के मार्क करते हैं। 17,150 के बाद 16,800 के आसपास तक का टारगेट रह जाएगा। इसके बीच में 17,000 भी आएगा, बट आई थिंक इतना लंबा मूव नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ लंबी पोजीशन कोई बनाता है तो यहाँ तक ले सकता है। तो हम बाय कब कर सकते हैं, क्या हमें बाय करना चाहिए। अब देखो, अब बाइंग की पोजीशन आपके इस लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। ये लेवल क्या था हमारा 17,982, तो 18,000 के ऊपर बाय करा जाएगा। लेकिन 18,000 के ऊपर आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला रेसिस्टेंस है 1800। मैंने पहले भी बात करी थी, अगर मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, देखो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है हमारी मार्केट में, अगर 1800 के ऊपर कुछ इस तरह से क्लोजिंग आ जाती है किसी ग्रीन कैंडल की वीकली पे, तो आप देखो ये प्रीवियस स्विंग पहली बार ब्रेक होकर क्लोज होगा, तो कहीं ना कहीं उस टाइम हम एक नया ऑल टाइम हाई देखेंगे। तो यहाँ पे पोजीशन बन सकती है। तो पोजिशनल लेवल हमारा क्या हुआ बाइंग का, पोजिशनल लेवल हमारा हुआ 18,100 का, 1800 के ऊपर ही बाय करेंगे हम। उसके बाद हमारे टारगेट क्या रहेंगे, हमारा पहला टारगेट ये वाला स्विंग रह सकता है 18,400। 18,400 निकलेगा तो ऑब्वियसली हम ऑल टाइम हाई देखेंगे, 18,500 के आसपास तक का हम टारगेट रख सकते हैं। तो ये चीज पॉसिबिलिटी है जो कि अगले 1-2 हफ्ते में हो सकती है, ठीक है। हम नीचे जाएगा ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता। अगर आप पोजीशन बना रहे हो, आप स्टॉप लॉस छोटा रखो, टारगेट लंबा रखो, चल जाता है ट्रेड तो बहुत अच्छा है। अगर आप बार बार बाय सेल करोगे तो आई थिंक थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो क्लियर है वीकली पोजीशन। अब इसको डेली पे भी थोड़ा सिंक करके देख लेते हैं। देखो हमने क्या बात करी सेलिंग के लिए, हमने कहा कि हम 17,700 के नीचे ट्रेड करेंगे। 17,758 को हटा देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा 17,600 के नीचे ट्रेड करेंगे हम, और एग्रेसिव इसके नीचे ट्रेड कर सकते हैं 17,700 के। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा आपको 17,600 के नीचे ट्रेड करना। टारगेट पहला 17,421, यहाँ पे सिंक हो रहा है, देखो यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है इसका रिटेस्ट हो। दूसरा टारगेट 17,142, ये भी देखो यहाँ पे काफी सपोर्ट लिया मार्केट ने। अगर ये भी ब्रेक होता है तो इन फ्यूचर अगले हफ्ते में भी 16,800 तक मार्केट आ सकता है पोजिशनल में। बाइंग होगी तो इस स्विंग के ऊपर ही होगी, 18,113 के ऊपर। 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए, याद रखना 18,378, 18,526। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का ट्रेड हमें मिल सकता है। तो हमारी बात हो गई डेली और वीकली की। अब चलते हैं हम इंट्राडे पे की, इंट्राडे में हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। और इंट्राडे में तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो 50-50 पॉइंट का ब्लॉक बनाओ। जो भी आपका लेवल है बाइंग का, जो मैं अभी बताऊंगा आपको, 50-50 पॉइंट के ब्लॉक पे अपने टारगेट रखा करो निफ्टी में, ऑलमोस्ट 50 या 45 पॉइंट का। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग एक ही दिन 100-150 पॉइंट का मूव लेना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है 50 पॉइंट का वो घूम जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी चला जाएगा। तो इस तरह से हमें ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, इंट्राडे पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हो आप। और देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में ये फॉल आया, इस फॉल को काफी लोग ये भी कहेंगे कि ये एक बायर्स को निकालने के लिए है, और बिल्कुल मैं मानता हूं कि इस बार शायद हो सकता है ट्रैपिंग हो जाए। लेकिन अब हमें सेल कहाँ करना है, हम सेल इसके नीचे नहीं करेंगे। ये जो लोग काफी ये लेवल देंगे 16,17,700, मैं आपको लेवल दूंगा कि हम सेल करेंगे इसके नीचे 17,660 के नीचे। हम इससे पहले सेल नहीं करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 17,590 के आसपास का। ये भी ब्रेक हो जाता है तो ये गैप पड़ा हुआ है, देखो यहाँ गैप तक मार्केट आ सकता है 17,550 तक का। 660 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 50-50 पॉइंट के ब्लॉक के टारगेट रखेंगे हम, और 100 पॉइंट का ट्रेड हम ले सकते हैं इसमें निफ्टी में। बाइंग कहाँ कर सकते हैं, अब बाइंग के लिए देखो ये लेवल हमें दिख रहा है कि मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करे 822 को, तो ऑलमोस्ट मार्केट 862 तक जा सकता है। लेकिन मैं अभी इस लेवल के ऊपर बाइंग के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ऊपर अगर देखो 860, 40 पॉइंट का ही आपको ट्रेड मिलेगा, कोई एग्रेसिव है तो कर सकता है। मैं आपको ट्रेड बोलूंगा
कि जब मार्केट जब तक ये रेसिस्टेंस क्रॉस ना करे, ये रेसिस्टेंस कौन सा है, ये रेसिस्टेंस हमारा 17,870 का, 17,870 के ऊपर अगर रेसिस्टेंस के ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल दे देता है, देन हम कह सकते हैं कि सॉरी देन हम कह सकते हैं, एक मिनट गाइस, देन हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर हम 50 पॉइंट का अपना ब्लॉक रख सकते हैं। पहला टारगेट हम क्या रखेंगे 870 के ऊपर, 920 के आसपास का। अब ये क्यों, अब देखो यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इसने तोड़ा इसको काफी बार, 2 बार, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी है कंसोलिडेशन के बाद, तो यहाँ तक जा सकता है। 17,920 भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट अगला हमारा 17,950 के आसपास, 53 के आसपास रह सकता है, तो यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं। यहाँ से फॉल हुआ था तो मार्केट दोबारा फॉल हो सकता है। ये बात हुई फ्लैट होकर, मतलब ऊपर नीचे कहीं पे भी जाता है, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, 17,950 के आसपास हमें गैप अप फिर से मिलता है, तो यहाँ पे अगर हमें किसी 5 मिनट का कोई नेगेटिव पैटर्न मिलेगा तो हम आग बंद के उसके लो के नीचे शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट में फिर से यहाँ से अगर एक फॉल आया, ये रेसिस्टेंस बन चुका है पहले, तो दोबारा से यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा, एक एटलीस्ट कम से कम 60-70 पॉइंट का फॉल आएगा यहाँ पे। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, 17,600 के आसपास गैप डाउन होता है, तब हमें सेलिंग नहीं करनी, तब हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट किस तरह की रेंज बना रहा है, वो जिस साइड भी ब्रेक करेगी उस साइड हम ट्रेड करेंगे, और टारगेट्स हमारे वही 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बना लेंगे निफ्टी में। तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। मार्केट में एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एनालिसिस करके उस पर ट्रेड करना इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस हर कोई करता है, लेकिन जब ट्रेड करने की बारी आती है तो अपने सारे लेवल्स भूल जाता है। और अगर आपको लेवल्स ट्रेड नहीं करने, तो मैंने वीडियो डाले हुए हैं इसकी, ये वाली स्ट्रेटेजी, जो अगर आप इसको अनहाइड कर लेना, आपको पता चल जाएगा कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, वो वीडियो देख लेना आप। और सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी भी पड़ी हुई है, वो भी देख सकते हो। बस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा ज्यादा लोगों को भी रीच मिल जाएगी हमारी। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल बैंक निफ्टी के वीडियो में। थैंक यू सो मच।